हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप अपना सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क, कोर्ट फीस, महिला के नाम, पुरुष के नाम कैसे आप निकाल सकते हैं साथियों। ठीक है, ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण से कुल राशि जो है ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। पूरे यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे नहीं मिलेंगे। और देखिए एक चीज़ साथियों, और अगर आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और आपको उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है। डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, उसका 116 117 है, धारा 24 में केस तो नहीं चल रहा है, सेक्शन 98 तो नहीं है, ठीक है, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं है, उस पर कोई ग्राम सभा या मान लीजिए अन्य केसेस तो नहीं चल रहे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवाएं। और दूसरी बात, आप चेक करवाएं या ना करवाएं, ज़मीन खरीदने से पहले ये सारी चीज़ आप अवश्य चेक करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वरना अधिकतर धोखाधड़ी हो रही है। हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बात आगे बढ़ते हैं। और देखिए कोई कानूनी सलाह भी अगर आप लेना चाहें किसी भी मैटर में, सिविल मैटर में, रजिस्ट्री मैटर में, किसी भी मैटर में, तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, आप जमीन खरीदने जा रहे हो तो सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जमीन का कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो खर्चा जानने के लिए आपको सर्किल रेट निकालना आवश्यक है। ठीक है, सर्किल रेट जो है वो निकालना सीखिए आप। ठीक है, या मान लीजिए आपको सर्किल रेट पता है तो डायरेक्ट सर्किल रेट का 7% आपको स्टाम्प देना होगा। अगर पुरुष के नाम, महिला के नाम जो है 6% देना होगा। ठीक है ना। अब सर्किल रेट के लिए क्या, तो साथियों सर्किल रेट जो है वो आप निकालना नहीं सीख सकते 10 मिनट में या 15 मिनट में। ये बहुत बड़ा एक वो है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं शॉर्ट, कि कोई एडवोकेट कहता है उससे ये पूछ लीजिए कि सर इसका सरकारी रेट क्या है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आप निकलवाने जा रहे हैं, जहाँ रजिस्ट्री करवा रहे हो, उससे बस आप ये पूछ लीजिए कि इसका सरकारी रेट क्या है। उसने कहा 10 लाख। ठीक है, अब बस आप कुछ नहीं करना है। अब आप ये बताइए आपका ग्रामीण में है कि शहरी में, ग्रामीण में या शहरी में। देखिए ग्रामीण में क्या अंतर है, ग्रामीण में अगर आपका है तो पुरुष के नाम लगेगा 5, महिला के नाम लगेगा 4। ठीक है, 1% का अंतर रहेगा। और अगर शहरी में है तो 2% साथियों स्टाम्प जो विकास शुल्क जो है वो और जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए पुरुष के नाम 7 और महिला के नाम 6%। अभी समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन न लो। ठीक है, और कोई भी कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक करवाना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए शहरी और ग्रामीण में अंतर होता है, शहरी में ज्यादा लिखाई लगती है, सीधी बात। ठीक है, तो आपने पूछ लिया, उसने कह दिया कि इसका 10,50,000 रुपए संपत्ति का सर्किल रेट निकालना है, बस कुछ नहीं है आपको पता करना है। शहरी में तो शहरी पे क्लिक कर दीजिए, ग्रामीण में तो ग्रामीण में। एक चीज साथी और मैं आपको बता दूं कि देखिए महिला के नाम आपको 10 लाख तक ही छूट मिलती है केवल। ठीक है, उदाहरण के तौर पे केवल और केवल 10,000 की छूट मिलेगी, बस इससे ज्यादा छूट मिल ही नहीं सकती आपको। ठीक है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर अगर खरीद रहे हो प्रॉपर्टी, मान लीजिए 15 लाख की खरीद रहे हो तो 10 लाख पे तो छूट मिलेगी, लेकिन लास्ट वाले 5 पे नहीं मिलेगी। इसलिए अधिकतम छूट 10,000 की होती है। ठीक है, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे कैसे निकाल लो। ठीक है, तो आपने कहेगा सही, आपने देखा पुरुष के नाम कराना है। संपत्ति का मूल्य कितना है, मैंने अभी आपको बताया था। आपके उसने कितने बताया, 10,50,000 रुपए। ठीक है, 10,50,000 रुपए केवल। ओके कर दिया। अब देखिए यहां पे खुल के आ गया 73,500 स्टाम्प ड्यूटी लगेगा आपसे, यानी कि स्टाम्प लगेगा, और स्टाम्प लगेगा आर्टिकल 23 का। ध्यान रखना, ये आर्टिकल हमेशा ध्यान देना। आप कोई एग्रीमेंट करा रहे हैं, कौन से आर्टिकल में हो रहा, रजिस्ट्री किस आर्टिकल में, पावर ऑफ अटॉर्नी किस आर्टिकल में हो रहा। ठीक है ना, स्टाम्प ड्यूटी 73,500, पंजीकरण शुल्क जो है जिसे कोर्ट फीस भी बोलते हैं 10,500, और कुल राशि जो है वो 84,000 रुपए। और 84,000 के बाद भी आपके थोड़े बहुत रुपए खर्च हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट लिखेगा आपके साथ लगेगा तो भाई 1,000 2,000 रुपए ले ही लेगा वो। ठीक है, तो वो खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब ये भी नहीं कि आप सर्किल रेट नहीं निकाल सकते, सर्किल रेट भी आप निकालना सीख सकते हो। हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए, आप देख लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दूसरी बात, आप साथियों ज़मीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स जरूर वेरिफिकेशन करवाएं। आप, मैंने ये नहीं कह रहा हूं मुझसे करवाएं, फिर भी आप करवाएं। और क्या क्या करवाएं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, यानी कि इसने पहले कभी रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया, या प्रॉपर्टी डीलर ने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया, यानी कि कितना जमीन खरीदा, कितना बेचा, खतौनी में सभी आदेश, खतौनी में इसका रकबा कितना है, दाखिल खारिज है कि नहीं, ठीक है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, नक्शा कहाँ दिखा रहा है, कहाँ है हमारा प्लॉट,
ठीक है, 14380 है कि नहीं, सारी चीज़ें आप चेक करें, इस पर भी वीडियो बनाए मैंने, देखिए, चेक करिए और बचिए फ्रॉड से। ठीक है जी, धन्यवाद।